फिर ए भी आपको दिखेगा कि क्रॉस ओवर हुआ है, ए भी जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर हो रहा है। तो सर इस ए भी क्रॉस ओवर हो रहा है और वहां से मार्केट नीचे जा रहा है, तो इसको कैसे फिल्टर करें? तो देखिए दोस्तों, आज का मुद्दा यही है कि इन सारी चीजों को कैसे फिल्टर करना है। अभी तक आप जितना भी वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे, आपको बस इतना बता के हो गया। हाय, वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एमएसीडी इंडिकेटर के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगा जो आप यहां से सीख के जाएंगे, जो आपके लिए काम करेगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो इस तरीके से इंफॉर्मेशन वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसको सीखकर मुनाफा बना सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं चार्ट पे हूं और यहाँ पे हम लोग जो है इस इंडिकेटर के बारे में सीखने वाले हैं। और आप चाहे जहां भी ट्रेड करते हो, चाहे आप इक्विटी में करते हो, कमोडिटी में करते हो, चाहे फॉरेक्स में करते हो, क्रिप्टो में करते हो, आपको हर जगह वर्क करने वाला है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते जाइएगा, आप पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा मैं डिटेल में जानकारी दे रहा हूं, तो आप इसको करते जाइएगा। तो सबसे पहले कि हमको अपना चार्ट पे एमएसीडी इंडिकेटर को एक इंसर्ट करना है, तो आपको इंडिकेटर लिस्ट में जाना होगा और वहां पे टाइप करना होगा एमएसीडी। देखिए दोस्तों, एमएसीडी को यहाँ पे मैं छोटा में इसका है छोटा रूप है। इसको अगर आप जिसको बोलते हैं ना कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, राइट। तो इसको आपको समझना होगा। तो एमएसीडी इंडिकेटर का ए नाम है, इसको मैकडी भी लोग बोलते हैं, एमएसीडी भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, अभी आपको पता चलेगा कैसे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि एमएसीडी इंडिकेटर तो मैंने इस चार्ट पे ले लिया, अब तो हो गया। नहीं दोस्तों, ये अगर आप तक अभी तक आप लोग करते आए हैं, ये अभी तक अपने आप में जो है 100% इंडिकेटर ही नहीं अभी हम लोग इंसर्ट किए हैं। आपने सही सुना, आगे देखते जाइएगा इसका मैं क्या बता रहा हूं। तो देखिए, यहां से अब हम लोग को समझना है कि इसको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एमएसीडी इंडिकेटर को चार्ट पे लाएंगे तो आपको कुछ इस तरीका से दिखेगा, जहां पे इसका कुछ कंपोनेंट होगा, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो देखिए, यहां पे आपका एक मैकडी लाइन है जो ब्लू वाला है, एक रेड वाला जो दिख रहा होगा वो है आपका सिग्नल लाइन। ये दो आपका लाइन दिखेंगे, और एक कुछ ये दिख रहा है आपका बार टाइप का दिख रहा है, या इसको आपको देख पा रहे हैं बार वाला, देखिए ये वाला बार टाइप का दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कंपोनेंट है वो है इसका जीरो लाइन। अब जीरो लाइन कौन सा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जीरो लाइन है दोस्तों जहां से ये हिस्टोग्राम ऊपर और नीचे जाता है, दिस इज कॉल्ड जीरो लाइन। जहां से हिस्टोग्राम ऊपर और नीचे जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। दोस्तों, मैंने बहुत पहले एक वीडियो मैंने जो बनाया था एमएसीडी पे, तो इस पे देखिए तो 4,000 से ज्यादा लाइक आया था। तो इसी वीडियो से मैं इंस्पायर होकर मैं आज का वीडियो बना रहा हूं, इसका एडवांस वर्जन है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। पहले वाला वीडियो को जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे इसका लिंक में आई बटन पे दे रहा हूं, तो वहां से इसको देख लीजिएगा। तो आप लोग इसी तरीका से अगर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो मैं इसी तरीका से इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए आते हैं वीडियो पे। तो अब देखिए, यहां पे आपको यहां पे देखेंगे तो आपको कंपोनेंट के बारे में बातें आ गई। अब बात करते हैं कि इसको कैसे यूज करना है और किसका क्या मतलब है, कंपोनेंट का क्या मतलब है, इसको समझिएगा। तो सबसे पहले आप जब एमएसीडी इंसर्ट करते हैं तो आपका आंख जो जाना चाहिए, आंख का फोकस जो जाना चाहिए वो इस पे जाना चाहिए कि एमएसीडी है कहां पे, मतलब एमएसीडी और सिग्नल लाइन किधर पे है। अगर वो एबव द जीरो लाइन है, अगर ये जीरो लाइन के ऊपर है, ठीक है दोस्तों, तो आपको श्योर शॉट करके रखना है कि शायद मार्केट जो है अप डायरेक्टरी में है, चाहे वो बुलिश मूड में है, राइट। आपको इस चीज का आपका एमएसीडी इंडिकेटर को लगाते आंख को वहां पे ले जाना, और उससे आपको क्लियर पता हो जाएगा कि एमएसीडी इंडिकेटर अगर जीरो लाइन के एबव है तो शायद मार्केट जो है, आप ध्यान से देखिएगा, तो ये आपको अप डायरेक्टरी में दिखेगा, देख पा रहे हैं। तो ये आपको ये सबसे पहले फिल्टर करना है। आप कहीं पे भी लगा लीजिए, अगर ए एमएसीडी अगर ए जीरो लाइन के नीचे दिख रहा है, इट मीन्स कि आप ध्यान से देखिएगा तो ये इधर से लेके इधर तक मार्केट जो है डाउन डायरेक्टरी में भी है। तो इसको आपको सबसे पहला समझ लेना है
कि एमएसीडी आपका जीरो लाइन के ऊपर है या जीरो लाइन के नीचे है। अब जो अगला आता है बात इस पे आता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि अब ये जो लाइनें हैं, ये जो आपका लाइन जो दिख रहा है, ये कुछ जिसको मैंने बोला ना कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, एक क्रॉस ओवर करता है, राइट। ये क्रॉस ओवर कर रहा है, आपको दिख रहा है, कट कर रहा है, कभी ये ऊपर जा रहा है ब्लू लाइन, कभी ये ब्लू लाइन नीचे जा रहा है, कभी ब्लू लाइन ऊपर जा रहा है, कभी ब्लू लाइन नीचे आ रहा है, राइट। तो इसको आपको देखना है। अब देखिए इसका एक जो ब्लू वाला लाइन छोटा पीरियड का लाइन है, इसलिए ये बार बार ऊपर नीचे वही जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मैं इस पे डिटेल में उस वीडियो में बात किया हूं। तो इस वीडियो में क्योंकि हम लोग एडवांस सारी चीजें सीख रहे, तो इसलिए मैं वो छोटी छोटी चीजों पे उस वीडियो में बताया हूं, तो इसमें मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात अब यहाँ पे आती है कि अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों सबसे पहला तो आपको मैंने बताया कि जीरो लाइन के ऊपर, तो अब जीरो लाइन के अगर ऊपर होगा तो अप डायरेक्टरी में है सबसे पहली बात, या जीरो लाइन के नीचे है तो डाउन डायरेक्टरी में है। तो अब यहां पे एक चीज को ध्यान में रखनी है कि जो भी हम लोग का बाई का सिग्नल मिलेगा, यानी बाई का सिग्नल मतलब कि ब्लू वाला लाइन, ये जो ब्लू वाला लाइन जो आपको दिख रहा है, इसको मैकडी लाइन जिसको हम लोग बोले हैं, अगर ये क्रॉस करके ऊपर जा रहा हो तो बाई का सिग्नल हम लोग कंसीडर करेंगे। और वो भी कब करेंगे, जब वो जीरो लाइन के ऊपर हो रहा होगा, राइट। जीरो लाइन के ऊपर या जीरो लाइन के पास जब हो रहा होगा उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। क्लियर है। तो अब आगे देखिएगा कि इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। ध्यान से सारी चीजों को सुनते जाइएगा, आप नोट जरूर बनाते जाइएगा। ये जो मैं बता रहा हूं, मैं अपना ट्रेनिंग का जो मैं देता हूं उसका एक छोटा सा पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आप लोग को ये सारी चीजें फ्री में मिल रही है, तो इसको आप लोग ध्यान से कीजिएगा। तो अब देखिए जीरो लाइन के पास या जीरो लाइन के ऊपर अगर इसका क्रॉसओवर मिलता है तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। और एक जो डाउट आती है कि सर क्या ये जीरो लाइन के ऊपर ही होगा तो, या जीरो लाइन के ऊपर जा रहा होगा फिर भी नहीं, तो ये जीरो लाइन के ऊपर ही रहना चाहिए जाना। अगर ये जीरो लाइन के नीचे भी थोड़ा सा कट करके अगर ये ऊपर जा रहा है तो आप जब भी ये जीरो लाइन के ऊपर जा रहा होगा उस समय आप जो है उसको कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरीका से जो है सेल के लिए जीरो लाइन के नीचे जब क्रॉसओवर हो या जीरो लाइन के पास में क्रॉसओवर हो तो उसको आप ये कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये जीरो लाइन के पास में हुआ है क्रॉसओवर, तो मार्केट देखिए ध्यान से तो ये नीचे गिर गया, लेकिन जीरो लाइन के नीचे बाई मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चार्ट को इस तरीका से करता हूं तो आपको दो तीन चीजें दिखेगी कि सर ये तो बात है, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि ये जीरो लाइन के नीचे सेल वाला, तो लाइव मार्केट में तो हमको ये भी दिखेगा कि ये क्रॉसओवर हुआ है। और मैं आगे दिखाता हूं, फिर ये भी आपको दिखेगा कि क्रॉसओवर हुआ है, ये भी जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर हो रहा है। तो सर ये भी क्रॉसओवर हो रहा है और वहां से मार्केट नीचे जा रहा है, तो इसको कैसे फिल्टर करें। तो देखिए दोस्तों, आज का मुद्दा यही है कि इन सारी चीजों को कैसे फिल्टर करना है। अभी तक आप जितना भी वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे आपको बस इतना बता के हो गया, आपका स्ट्रेटजी हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला कि दो मूविंग एवरेज को ऐड करेंगे। ईएमए लाइन दो लेनी है। अब कितना कितना क्या लेनी है, ध्यान से देखिएगा। एक को लेनी है 12 पीरियड, यानी 12 पीरियड की लाइन लेनी है। 12 पीरियड की एक ईएमए लाइन ले लेनी है, ठीक है। इंसर्ट कीजिएगा 12 पीरियड ईएमए लाइन, ओके। उसके बाद एक होगा 26 पीरियड, राइट। अब इससे क्या होगा कि आपका जो अभी मैंने बात कर रहा था ना थोड़ा सा पहले कि ये अपने आप में 100% नहीं है, अब जाके एमएसीडी अपने आप में 100% हुआ। यानी कि एमएसीडी के साथ में ये दो लाइन का इस्तेमाल करना नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसका क्या एडवांटेज होगा देखिएगा ध्यान से। अब ध्यान से देखिएगा कि ये आपका क्रॉसओवर कहां पे दे रहा है, यहां पे, ठीक है, जीरो लाइन के जस्ट नीचे, लेकिन एक क्रॉसओवर आपको दिख रहा है यहां पे। तो ये जब आप दिख रहा होगा तो वहां पर ध्यान से देखिएगा कि ऑलरेडी एमएसीडी जो लाइन है वो जीरो लाइन के ऊपर जा चुका है, तो इससे आपको ये बेनिफिट होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ध्यान में देखिएगा कि इसको और थोड़ा सा समझते। जैसे देखिए ये सब आपको क्या दे रहा है, बाई दे रहा है, लेकिन ये आपका मूविंग एवरेज बाई नहीं दे रहा, वहां से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जब जीरो लाइन के पास दिया तो शायद यहां पे इसने बाई किया है और उसके बाद आपको ऊपर गया, बाद में फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, राइट। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए ये यहां पे आपको क्रॉसओवर दिया, ठीक है, जो कि ये क्रॉसओवर बहुत पहले भी दिया था, तो ये आपको क्रॉसओवर यहां पे दिया है, ठीक है। और एक चीज और मैं यहां पे जो मैं फोकस करना चाहूंगा, आप ध्यान से देखिएगा इस दोनों मूविंग एवरेज को, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बिटवीन
मूविंग एवरेज, ये रेजिस्टेंस लगा के नीचे गिर रहा था और इसने आपको यहाँ पे ये दे रहा था, उसके बाद मार्केट जबरदस्त तरीका से गिर जाता है दोस्तों, अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाला अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि 12-26 का लाइन लेने का हम लोग का क्या मतलब रहा। 12-26 का लाइन लेने का हम लोग का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप देखिए तो ये आपको क्रॉसओवर यहां किया है, ये आपका क्रॉसओवर यहां दे रहा है, तो आपको इधर पे आपको इंटर करना है। ठीक है, अब बहुत सारे आगे सर तो एक क्रॉसओवर तो यहाँ पे भी हो रहा था, तो यहाँ पे तो यहाँ से ही ऊपर जाना शुरू किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्यों छोड़ रहे हैं, उस पे भी मैं आगे आ रहा हूँ। ठीक है, सारी चीजें आज हम लोग इसको निचोड़ लेने वाले हैं, एक एक चीज को समझ लेने वाले हैं, इसके लिए आपको ये नहीं लेना है। अब देखिए जैसे अब एक चीज और आती है, देखिए ध्यान से, मैं बार बार बात करता हूं, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात करता हूं कि डाउट को लाइए। जब तक डाउट आप नहीं पूछिएगा आप सीख नहीं पाइएगा। तो देखिए आपके अंदर डाउट आनी चाहिए कि सर ये तो चलिए, ये तो जीरो लाइन के पास या जीरो लाइन के ऊपर दिया, वेरी गुड, ऊपर गया, लेकिन सर ये भी तो दे रहा है, ये भी तो दे रहा है, तो क्या हुआ है, ध्यान से चलते हैं। तो वहां से मार्केट क्या किया, नीचे चला गया, ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा। तो ये भी तो सर सब चीज था, मूविंग एवरेज बाई में था, ये भी बाई दे रहा था, जीरो लाइन के ऊपर था, राइट। तो ये क्यों नहीं काम किया, तो इसको कैसे फिल्टर कर लिया जाए। देखिए अब इसको अगर आप फिल्टर कर लेंगे तो जो जीरो लाइन के ऊपर अगर क्रॉसओवर बाई वाला दे रहा है तो उससे भी बच जाइएगा, और जीरो लाइन के नीचे जो सेल वाला दे रहा है उससे भी बच जाइएगा, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन जो मैं आपको लोग को दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका जो है आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीका से फिल्टर करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग का यहाँ पे जो काम करेगा वो करेगा हिस्टोग्राम। ठीक है, अब हिस्टोग्राम को थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मैं आप लोग को दिख सके तो मैं तो इस तरीका से कर देता हूं। अब देखिए ये है आपका हिस्टोग्राम, ठीक है, ये वाला है आपका हिस्टोग्राम, दिख रहा है आपको, ये वाला आपका है हिस्टोग्राम। इधर से जहां से नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये है आपका जीरो लाइन, ये जीरो लाइन के नीचे का है और ये जीरो लाइन का ऊपर का हिस्टोग्राम है, राइट। तो अब देखिएगा कि हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर जीरो लाइन के नीचे। तो दोस्तों एक चीज आप समझिएगा कि जब भी हिस्टोग्राम बड़ा बड़ा बन जाए, बहुत बड़ा बड़ा बन जाए, उसके बाद जो हिस्टोग्राम बड़ा बड़ा बना था उसके हाई के करीब या हाई के ऊपर कभी बाई नहीं करनी है। क्लियर है, जब भी हिस्टोग्राम बड़ा बड़ा बन जाए तो उसके जो बन रहा था हिस्टोग्राम उसका हाई के इर्द गिर्द में बाई नहीं करनी है, या उसके ऊपर तो बिल्कुल भी बाई नहीं करनी है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और हिस्टोग्राम बड़ा बनेगा, कैसे पता चला कि हिस्टोग्राम बड़ा बड़ा बन गया, तो अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, बड़ा होना या छोटा होना क्या है, एक तुलनात्मक माप होता है, एक तुलना होता है कि भैया ये जो है ना इससे लंबा है, ये जो है ना इससे छोटा है। ये क्या हुआ, कंपेयर किए हम लोग, तुलना किए। ठीक है, अब ये कंपेयर किससे किए, पास्ट से और आगे का डाटा से। ठीक है, अब देखिएगा जैसे अगर मैं यहां पे हूं तो आपको क्या दिख रहा है, क्या देखना है, किस तरीका से देखना है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये दिखेगा आपका कि हिस्टोग्राम इधर इतना बड़ा बड़ा बना नहीं था, इधर फिर इधर भी जो बन रहा है छोटा छोटा बन रहा है, इधर भी बड़ा बड़ा नहीं बन रहा है। इट मीन्स कि शायद ये अभी तक का क्या, ये अभी तक का हिस्टोग्राम बड़ा बड़ा बन चुका है और उसका हाई शायद ये इधर का है। तो आपको इस हाई के क्या है यहां से क्लियर कट पता चल गया कि शायद जो है ये आपको इसके इर्द गिर्द में बाई नहीं करनी है। अगर क्या एमएसीडी क्रॉसओवर दे भी रहा हो, फिर भी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर दे भी रहा है, फिर भी बाई नहीं करनी है। अब एक चीज आती है कि सर बाई नहीं करनी है तो सेल करनी, ऐसा नहीं होता है। चलिए अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये आपका जब एक क्रॉसओवर दे रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये जब क्रॉसओवर आपको दिखेगा, देखिए अभी क्रॉसओवर दिख रहा है, तो जब तक एक क्रॉसओवर दिखेगा तब तक ये आपका उसी प्राइस के लमसम में आ चुका है, जो कि आपको पहले से पता है कि इसके हाई के ऊपर या हाई के आसपास आजू बाजू में जो है बाई नहीं करनी है। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा तो ये बाई भी दिया, ठीक है, बहुत सारे लोग बाई किए होंगे, ठीक है, उनको दिखेगा। और लेकिन हुआ क्या है, ध्यान से देखिएगा, वहां से मार्केट पूरा का पूरा रिवर्सल हो गया और नीचे चला गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों उसी तरीका से एक सेल का एग्जांपल लेते हैं नीचे की ओर का। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, चलिए
थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं एक, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से यहाँ पे देखिए अभी क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी देखिए ये हिस्टोग्राम बड़ा बड़ा दिख रहा है, आगे भी इतना बड़ा बड़ा नहीं बना है, पीछे भी इतना बड़ा बड़ा नहीं बना, शायद ए हाई है। और बहुत से लोग क्या सोचे होंगे, देखिएगा बहुत से लोग सोचे होंगे कि भैया ए इसके ऊपर बाई कर लो, किस लिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोग इस सोच के काम किए होंगे कि ए शायद जो है एक अप ट्रेंड लगा रहा है, ए रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर बाई कर लो। लेकिन ए आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपको इसके ऊपर बाई नहीं करनी है, तो नहीं करनी है, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर क्यों ना चला जाए, 1000% जो है ऊपर क्यों ना चला जाए। और ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है कि जहां से आप बाई किए थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद ध्यान से देखिएगा कि उसी रेंज में घूर के और सीधा 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 नीचे। तो ये आपको कितना बेहतर फॉल्स ब्रेकआउट से बचा लिया है, ठीक है। तो इन सारी चीजें से आपको समझ में आ रही होगी कि आज का ये वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। इस पे जाके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रॉपर प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाता है, ठीक है। आपका प्रॉपर नॉलेज मैं दे रहा हूं, उस पर आपको प्रॉपर तरीका से। और अगर आप ज्यादा सीखना चाहते हैं तो आप हमारा जो आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, आप वहां पे ज्वाइन होकर सारी की सारी चीजें बहुत डीप में सीखते हैं और मार्केट में प्रॉफिट करते हैं। तो आप उसके लिए जो आपको नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप का नंबर अलग है, कॉल करने का नंबर अलग है, तो आप उस पर जो है करके आप जो है जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। अब देखिएगा दोस्तों, आपको फिर से एक चीज दिखना चाहिए, अब हम तो देख रहे हैं, आपको भी दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए कि शायद यार ये वाला जो हिस्टोग्राम है, ये वाला जो हिस्टोग्राम है, तो शायद इधर लग रहा है कि यार इधर तो बना ही नहीं था, ठीक है, और ये दिख रहा है, राइट। तो ये बड़ा बड़ा हिस्टोग्राम बन चुका है, क्योंकि आगे भी इतना बड़ा नहीं बना है, पीछे भी इतना नहीं बना है, तो ये इधर बन गया। और इधर जो बना है उस समय का आपको देखिएगा, तो लो की जो इर्द गिर्द में हम ये लगा दिए, तो शायद आपको इसके नीचे इसके नीचे सेल नहीं करनी है। ये आपको, अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको ये सेल दे भी दे, तो ये जो लाइन हम लोग मार्क किए लो के इर्द गिर्द में, ये लो के पे ही मार्क किए, तो इसके नीचे सेल नहीं करना है या इसके पास सेल नहीं करना है, अगर ये आपको सेल दे भी तो, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है, देखिएगा क्या होता है। अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग सोचेंगे यार तो ये हुआ, और वहां से मार्केट क्या किया कि वहीं से मार्केट क्या किया, रिवर्स कर गया। देख रहे हैं, ये वहीं से मार्केट जो है ऊपर चला गया। क्लियर है, ओके, थैंक यू। तो ये इस तरीका से आपको समझना है हिस्टोग्राम को। जिससे अभी देखिए, अभी का भी यही सिनारियो है कि भैया ये हिस्टोग्राम बड़ा बड़ा बन चुका है, इसके ऊपर शायद बाई नहीं करने का, तो नहीं करने का, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये हाई के इर्द में हम लोग बाई नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, उसमें हम लोग पुल बैक एंट्री बनाते हैं। तो उन सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अब तो हो गया हिस्टोग्राम का बड़ा बनना, अब आते हैं हिस्टोग्राम जब बन ही नहीं रहा हो तब क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी हिस्टोग्राम नहीं बन रहा हो या बहुत छोटा छोटा बन रहा हो, तो ये आपको मार्केट में एक वोलेटिलिटी आने की उम्मीद को बताता है कि शायद मार्केट में एक वोलेटिलिटी आने वाला है। लेकिन एक चीज और बात को समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट रेंज में रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ये नहीं बनते हुए भी मार्केट अच्छा से नीचे गिर सकता है, अच्छा से ऊपर जा सकता है, लेकिन एक वोलेटिलिटी आएगी, इसका तो पक्का है। एक वहां से मार्केट एक चाल पकड़ने वाला है, सारी चीजें करने वाला है। इसका कंफर्मेशन आपको जब हिस्टोग्राम नहीं बन रहा है तो उसको दे रहा है। जैसे हिस्टोग्राम नहीं बन रहा है तो आप देखिए ध्यान से, तो आपको हिस्टोग्राम नहीं बन रहा है तो मार्केट में एक वोलेटिलिटी आया। अभी और देखिए, यहाँ पे भी देख रहे थे, बहुत से लोग कहेंगे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक बन नहीं रहा है, मार्केट में एक वोलेटिलिटी आने वाली है। तो देखिएगा ध्यान से कि नीचे आया और उतना ही कस के ऊपर चला गया, उतना ही तेजी से ऊपर गया, जितना अच्छा से बॉल नीचे पड़का उतना ही अच्छा से ऊपर चला गया। तो बॉल को अगर आप दबा के नीचे जमीन पे उसको मारिएगा तो आपको वहां से बॉल उछलता है, उसी तरीका से देखिए मार्केट नीचे धड़ाम से और ऊपर भी उतना ही बाउंस कर गया, देखिए ध्यान से। तो ये आपको, ये हिस्टोग्राम आपको बता देता है कि ये हिस्टोग्राम जब बनी, देखिए यहाँ पे भी ये हिस्टोग्राम क्या हुआ है, बड़ा बड़ा बन चुका है, राइट, यहाँ बड़ा बड़ा बन चुका है। तो इसके नीचे बाई नहीं, सॉरी इसके नीचे सेल नहीं करनी थी, राइट। अब देखिएगा तो इसके नीचे प्राइस गया है, लेकिन मार्केट वहीं से रिवर्स कर गया। अब क्या कह रहा है कि भैया शायद यहाँ पे बड़ा बड़ा हिस्टोग्राम बन गया है,
तो इसके हाई के इर्द गिर्द में या हाई के ऊपर बाई नहीं करनी थी, बल्कि ये आपको यहां पे भी बाई दे रहा है, यहां पे भी बाई दे रहा है, ये भी बाई कर रहा है, लेकिन आपको बाई नहीं करनी थी तो नहीं करनी थी। क्लियर है? ताकि आप जो इस तरीके से अथी में जो फंस जाते हैं ऐसे नहीं फंसिएगा, जो ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में, आप ट्रैप नहीं हो पाइएगा अगर आप इसको बेहतर तरीका से यूज करना सीख गए तो। ठीक है, जैसे देखिए मैंने एक चीज अभी बोल रहा था क्या कि ये हिस्टोग्राम नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा कि मार्केट रेंज में होगा। आप देखिए तो यहां से मार्केट सीधा सीधा नीचे गिर गया, हिस्टोग्राम बना नहीं, लेकिन एक वोलेटिलिटी आने वाली है, इसका एकदम श्योरिटी है। तो देखिए मार्केट 1-2 कैंडल में ही ऊपर चला गया। अब न्यूज आया था, क्या आया था नहीं पता, लेकिन हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस बता रहा था। ठीक है, बूम कर जाता है। ठीक है, तो जब हिस्टोग्राम बन नहीं रहा है तो ऐसे वैसे स्टॉक पे आप लोग नजर बना सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको समझना है और इस पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो पिछले वीडियो पे जो है लगभग 4500 लाइक आया है, तो मैं इस पे 10,000 लाइक का जो है ये कर रहा हूं, और आप लोग इसको जल्दी से लाइक कीजिएगा और जल्दी से शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा दोस्तों। तो इसका आपको किस तरीका से करना है ये भी जरूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो जरूर लिखिएगा। तो ये रहा दोस्तों आपको ये करने के लिए। और ये देखिए कहीं पे भी काम करेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहीं पे भी काम करेगा। कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, कोई भी कमोडिटी उठा लीजिए, कोई भी फॉरेक्स पेयर उठा लीजिए, वो हर जगह इसी तरीका से वर्क करेगा जो मैं आपको बताया हूं। ये आप चाहे कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं, 15 मिनट ले सकते हैं, 1 घंटा ले सकते हैं, जो भी टाइम फ्रेम लेना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हर टाइम फ्रेम पे जो है ये आपको वर्क करते नजर आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। तो अब देखिए इसको, चूंकि ये इसको हम लोग इधर आते हैं और हम लोग थोड़ा सा इसको 15 मिनट को भी देख लेते हैं कि इसको 15 मिनट में क्या है। देखिए चार्ट नहीं खुल रहा है, चलिए। तो अगर इसको ये चाहिए तो मैं एक अलग वीडियो में इसको बना दूंगा इंट्राडे के लिए। अगर आप लोग इस पे अच्छा से लाइक कीजिएगा, सारी चीजें कीजिएगा तो, लेकिन आप लोग इसको 15 मिनट में भी जाके देखिएगा तो किस तरीका से ये कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक कर दिए होंगे, शेयर जरूर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। तो आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।